नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें। जी हां, अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से देशवासी निकले ही हैं कि एक और नई टेंशन ने अब दस्तक दे दी है। बीमारी वही पुरानी, लेकिन वेरिएंट नया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के भारत में कई केस मिल चुके हैं, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में आप सभी के मन में भी सवाल होगा कि क्या एक बार फिर से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है? तो अपने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए आपको पूरी मौजूदा स्थिति के बारे में भी बताएंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है उस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। इन दिनों कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वैसे तो भारत में कोरोना के 4 वेरिएंट सक्रिय हैं फिलहाल, लेकिन JN.1 वेरिएंट के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर JN.1 वेरिएंट है क्या और इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। कोरोना रिटर्न, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना का नया वेरिएंट, दहशत और टेंशन। 30 जनवरी 2020 जब भारत में कोरोना वायरस का पहला केस मिला, देखते ही देखते कोरोना ने भारत में तबाही मचा दी। हालांकि अन्य देशों की तुलना में भारत फिर भी कुछ हद तक सुरक्षित रहा, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से लोगों की चिंता बढ़ गई है। ये नया वेरिएंट है JN.1। समय समय पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं और इन सभी वेरिएंट्स ने लोगों को टेंशन में जरूर डाला था, लेकिन समय के साथ लोग इससे निपटते चले गए। कई लोग तो अब इसे नॉर्मल फ्लू भी समझ रहे हैं। हालांकि ऐसे में सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे सीरियस नहीं लिया गया तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले आपको कोरोना के मौजूदा वेरिएंट के बारे में बताते हैं कि कोरोना के आखिर कितने वेरिएंट अभी भारत में सक्रिय है और कौन सा वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो भारत में कोरोना के अब तक 4 नए वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें JN.1, LF.7, NB.1.8.8 और XFG शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले JN.1 के सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लगभग 53% से अधिक कोविड केस इसी संक्रमण के मिले हैं। ये वेरिएंट उन लोगों पर ज्यादा असर कर रहा है जिनके शरीर में एंटीबॉडी की कमी है। सिंगापुर, हांगकांग और चीन जैसे देशों में यही वेरिएंट सबसे ज्यादा कोहराम मचा रहा है। सबसे पहले आपको कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के बारे में बताते हैं कि आखिर ये वेरिएंट क्या है और क्यों फैल रहा है। JN.1 वेरिएंट एक सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के विकसित रूप में सामने आया है। ये थोड़ा ज्यादा संक्रामक है, जिसके कारण तेजी से फैलता है। JN.1 वेरिएंट क्यों फैल रहा? इसके पीछे कारण हो सकता है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स का सावधानी में कमी, निगरानी में कमी और बदलता मौसम भी JN.1 वेरिएंट फैलने के पीछे का कारण हो सकता है। नए वेरिएंट के लक्षण सामान्य कोविड-19 के लक्षण की तरह ही हैं, जैसे कि सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, स्वाद या गंध न आना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी। इसके साथ ही कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना भी बेहद जरूरी है और इसके बचाव के लिए मास्क पहना जाए, यानी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, जहां पर मुश्किल हो वहां पर मास्क का उपयोग तो जरूर करें। बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं और सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों पर नजर रखें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
सफाई रखें, नियमित रूप से छूने वाली सतहों जैसे दरवाजे, फोन, कीबोर्ड आदि को साफ करें। बिना धुले हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाया जाए, यानी कि पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर फोकस करें। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग WHO के निर्देशों का पालन करें। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 भले ही ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर इसके रोकथाम में लापरवाही हुई तो ये कोरोना के मूल स्वरूप की तरह विनाशकारी हो सकता है। JN.1 में अभी 30 म्यूटेशंस की शक्ति है जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर बनाते हैं। अगर किसी के शरीर में ये वायरस दाखिल हो जाता है तो शुरुआत में सिर दर्द, आंखों में जलन, बुखार, सूखी खांसी और गले में खराश जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके परिणाम ज्यादा गंभीर नहीं होते। दुनिया के कई देशों में अब कोरोना का ये वेरिएंट आम बन चुका है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जिससे लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी। कोरोना अभी सिर्फ उन्हीं लोगों पर हावी है जिनकी हर्ड इम्यूनिटी कम हो रही है। इन लोगों को भी कोरोना पहले की तरह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। ऐसे में ये तो साफ है कि कोरोना से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही लॉकडाउन जैसी किसी भी तरह की परिस्थिति का आना अभी संभव है। लेकिन इतना जरूर है कि सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। जब कोरोना वायरस की पहली लहर देश में आई थी तब भी केरल से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे और इस बार भी केरल में ही कोरोना के मामलों का आंकड़ा जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। केरल के साथ साथ महाराष्ट्र, दिल्ली में भी केस सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। वहीं हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य सरकारों ने एडवाइजरी भी जारी की है। रिपोर्ट आप देखिए। बढ़ने लगे कोरोना के मामले। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में ज्यादा केस। देश भर में कोरोना के मामले चिंताजनक हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही कोरोना के मामलों ने 1200 का आंकड़ा पार कर लिया। सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली से सामने आए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले 2 गुने से 3 गुने तक बढ़ चुके हैं। 19 मई तक जिस कोरोना से देश भर में महज 257 लोग संक्रमित थे, वहीं अब कोरोना 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। कई लोग कोरोना के संक्रमण से लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लिहाजा अब देश पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत में अब तक कोरोना के मामले 1200 के पार पहुंच चुके हैं। केरल, महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और गुजरात में भी कोरोना की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी 1000 से ऊपर संक्रमित लोग दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर तैयारियों की बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, देश भर में तैयारियां की जा रही है, यानी अगर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिस तरीके से हमने फेज 1, फेज 2 में देखा था, अगर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, स्टेट स्तर पर किस तरीके से कामकाज किए जाएंगे, तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है। और साथ ही देखिए किस तरीके से अगर हरियाणा की हम बात करते हैं, हालांकि हरियाणा में भी जिस तरीके से नए केसेस दर्ज किए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री नाथिंग सैनी की अहम बैठक रही। इस बैठक में क्या कुछ रहा, तो इस बैठक में तमाम चीजों की जायजा ली गई है, यानी किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, चाहे बेड की बात हो जाए, आइसोलेशन की, PPE किट की, N95 मास्क की बात हो जाए, सैनिटाइजर की बात हो जाए, बेड की बात हो जाए या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की। इसके अलावा जो भी उपयुक्त जो सामान होंगे उस वक्त के लिए तमाम चीजों का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ निर्देश भी जारी किए गए हैं, यानी सिविल सर्जन की बात करते हैं तो उन्हें एडवाइजरी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि खुद जागरूक हो, यानी अगर खुद लोग जागरूक होंगे, खुद से तमाम एहतियातन बरतते हुए नजर आएंगे तो जो प्रकार है कोविड-19 की वो ज्यादा डेंजरस नहीं होगी। उसके साथ साथ जिला स्तर की अगर बात करते हैं तो तमाम तैयारियां की जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग संक्रमित है, खास तौर पे उनकी बात करते हैं जिसको सबसे ज्यादा खतरा कोविड होने से हो सकता है, यानी बुजुर्ग, बच्चे, महिला यानी गर्भवती महिला,
उन पर खासा ध्यान जिला स्तर पर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम तैयारियां देखी जा रही है और लगातार लोगों से निर्देश दिए जा रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज करें, यानी जिस तरीके के प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे थे तमाम चीजों की व्यवस्था देखी जा रही है। वहीं देश भर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं साथ ही ये भी कहा जा रहा है, यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड की जो ये वेरिएंट है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, यानी अगर एहतियातन बढ़ता जाएगा तो कहीं से भी ये खतरा का एक संकेत नहीं है, यानी खतरा नहीं लोगों को हो सकता है अगर एहतियातन बढ़ता जाएगा तो। और साथ ही कहा जा रहा है कि अगर खांसी जुकाम होता है तो खुद ही आइसोलेशन में चले जाए। इसके साथ साथ मास्क का उपयोग करें, तुरंत कोरोना टेस्ट कराएं। अगर इस तरह की कोई भी महसूस हो रहा है कि सर्दी खांसी है या बुखार जुकाम हो रहा है तो तुरंत कोविड टेस्ट कराएं, आइसोलेशन में रहे और अपने और अपनों का ख्याल रखे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। बात हरियाणा की करें तो प्रदेश में भी स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। हरियाणा के कई जिलों में अब कोरोना मरीजों का मिलना शुरू हो चुका है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर के बाद करनाल में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ में तो कोरोना से पहली मौत की भी पुष्टि हुई है। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या 1000 के पार जा पहुंची तो वहीं पर भी हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और उस बैठक के दौरान तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए तो वहीं पर कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सतर्क रहने की बात कही। इसी के साथ साथ हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए तो वहीं पर बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। साथ ही साथ प्रदेशवासियों से यह अपील की है कि वो बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखकर पैनिक क्रिएट ना करें बल्कि सावधानी बरतें और सतर्क रहें। यदि वो घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें और उचित दूरी का भी ध्यान रखें जिससे कि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। यदि घर में किसी को भी खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत है तो स्थानीय अस्पताल जाकर अपनी कोविड की जांच कराएं। साथ ही साथ जब तक उसकी रिपोर्ट ना आए तो अपने घर में ही होम आइसोलेशन में उनको रखा जाए और जो भी उपचार है उनको दिलाया जाए। इतना नहीं बल्कि जिस तरीके से लगातार अब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि सरकारें भी अब इस पूरे बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि लोग अपनी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं और बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने में सरकार का कितना सहयोग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण सक्रिय हो गया है और इसको लेकर 2 वेरिएंट मिले हैं जिनमें NB181 और LF7 जो है वो शामिल है। आपको बता दें कि इस समय हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में हैं। यहाँ की क्या स्थिति है इसका जायजा लेने के भी हम पहुंचे हैं और तमाम स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग भी कर चुके हैं और गाइडलाइन जारी की है कि स्वास्थ्य विभाग ने तमाम वो चीजें जो लगातार कोरोना को लेकर जो है चल रही थी उसको लेकर तमाम डॉक्टरों को रखा गया है, आईसीयू बेड बनाए गए हैं, तमाम सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से एक कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर चंडीगढ़ से एक मौत भी हुई है। स्वास्थ्य संबंधित डॉक्टर जो है और तमाम स्टाफ जो है वो निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक गाइडलाइन ये भी जारी हुई है कि जिस तरीके से कोरोना में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, मास्क लगाते हैं, तो उसको लेकर जरूर ये हिदायत दी गई है कि इस तरीके का आप जरूर एक डिस्टेंस रखें और मास्क लगा के चलें। लेकिन फिलहाल इन दोनों वेरिएंटों को लेकर जो है कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर तमाम डॉक्टरों ने यही कहा है कि अभी फिलहाल जांच परखी जा रही है कि इनको देखा जा रहा है, लेकिन हरियाणा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही मीटिंग ले चुके हैं और सबसे बड़ी बात है तमाम हॉस्पिटलों में वो तमाम सुविधाएं कर दी गई हैं। अगर मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव केस भी मिलता है तो उसको रखने के लिए उसको देखने के लिए तमाम डॉक्टर और तमाम टीमें तैयार हैं। कोरोना का प्रसार ज्यादा जिलों में ना हो इसके लिए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बेड, आइसोलेशन बेड,
और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने को कहा है। देश भर में कोरोना के जो संक्रमित मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़े की अगर बात करते हैं तो 1000 के पार जा पहुंचा है। लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव उन्होंने भी बैठक कर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से कोरोना की जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं और इससे पहले की अगर बात करते हैं तो साल 2020-21 में जो कोरोना की लहर हरियाणा में आई थी उसमें करीब 10 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे। इस बार स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की तरफ से राज्य के सभी सिविल सर्जनों को एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अस्पताल में फ्लू कॉर्नर बनाए जाएं। अस्पतालों में बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स व अन्य दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उससे तुरंत मौके पर निपटा जा सके। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो है उसकी तरफ से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है N95 मास्क, रिएजेंट किट और VTM जो होते हैं आदि मौजूद होने चाहिए। इमरजेंसी और ओपीडी में मास्क पहनने जैसे संक्रमण रोकथाम व नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो सामाजिक जागरूकता है उस पर भी बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया है और घर में आइसोलेट मामलों में खासकर हाई रिस्क वाले जो बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या बच्चे, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर या अन्य बीमारी वाले लोग हैं उनकी निगरानी जरूर होनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने अपने दिशा निर्देशों में कहा है। और सरकार ने जो सभी प्रदेश के सिविल सर्जन हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी बैठक की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगर बात करें तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो इस वेरिएंट से घबराएं नहीं और घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने जो लोगों से अपील करते हुए कहा है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना के जो केस आए हैं वह ज्यादातर जो लोग हैं वो ठीक होकर वापस अपने घर भी जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मौसम में जो बदलाव आया है उसकी एक वजह भी हो सकती है जिसके कारण कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है और कह सकते हैं कि इसमें जो है पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बढ़ते जो कोरोना के संक्रमण के मामले हैं उनको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर हैं। तमाम अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाने के आदेश भी जो गाइडलाइंस हैं उसमें जारी किए गए हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनको भी एक्टिवेट करने की बात कही गई है। हरियाणा सरकार का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं, पैनिक लेने की जरूरत नहीं, हमारी तैयारियां पूरी हैं। नहीं, देखिए हम योग को लेकर के हमारे हेल्थ के अधिकारी आज आए थे, योग को बड़ा कार्यक्रम है, परंतु हमने उसके ऊपर चर्चा की है। पैनिक लेने की जरूरत नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारी पहले भी तैयारियां थी, अब भी पूरी तैयारी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। परंतु मैं आज आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं प्रदेश के लोगों से कि ज्यादा पैनिक न लें। यमुनानगर, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल में और मैं ये कहूंगी कि हम पूरी तरह कोविड के लिए तैयार हैं। जहाँ वेंटिलेटर्स की बात हो, आइसोलेशन वार्ड्स की बात हो, इतनी बड़ी और माइल्ड आज के दिन कोविड है, हर साल होते हैं लोगों के केस, तो लोगों में ऐसा डर ना फैलाएं कि कोविड फिर से फैल गया है। थोड़े थोड़े केस आते रहते हैं हर साल, इस साल भी ऐसे ही है। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से लोगों की चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा के अलावा 7 और राज्यों में सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिनमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। वहीं इन राज्यों में अब बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है।
बढ़ते कोरोना के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं और लोगों से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई है। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। हल्के लक्षण होने पर होम आइसोलेशन के जरिए भी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हालांकि अगर हालत गंभीर हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से होम आइसोलेशन आपको कोरोना से बचा सकता है। कोरोना वायरस से सावधानी जरूरी। होम आइसोलेशन, सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल। भले ही कोरोना वायरस के इस वेरिएंट का असर ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अस्पताल जाकर ही इसका इलाज हो सके। अगर आपको हल्के लक्षण हैं, तो उसका घर पर रहकर भी इलाज किया जा सकता है, जिसे होम आइसोलेशन कहते हैं। होम आइसोलेशन में मरीज खुद को घर के बाकी सदस्यों से अलग रखकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं। आइए जानते हैं कि कोरोना के मरीज घर पर रहकर कैसे तेजी से रिकवरी कर सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए अलग कमरा जरूरी है। मरीज की देखभाल के लिए केयर टेकर होना चाहिए। हालत गंभीर होने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं। मरीज की दिन में 2 बार बुखार और ऑक्सीजन लेवल की जांच की जाए। कोविड पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में रखते समय ये ध्यान देना बेहद जरूरी है कि मरीज का कमरा अलग और हवादार हो। मरीज को अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और पूरे समय 3 लेयर वाला मास्क पहनना चाहिए, जिसे 6 से 8 घंटे में बदलना चाहिए। इसके साथ ही आइसोलेशन के दौरान शराब, स्मोकिंग या फिर किसी नशीली चीज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर की सलाह का पालन करें और नियमित रूप से दवाइयां लें। कोविड पॉजिटिव मरीज संतुलित आहार लें। प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं। फल और हरी सब्जियां अपने आहार में शामिल करें। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। कोरोना के मरीजों को घर पर बना ताजा और सादा भोजन करना चाहिए। हालांकि ये ध्यान रखें कि कुछ भी खाने से पहले वो अच्छी तरह से धुला हुआ हो। इसके साथ ही कोविड पॉजिटिव होने पर क्या ना खाएं, उसका भी ध्यान देना चाहिए। मैदा, तला हुआ खाना या फिर जंक फूड को कोविड पॉजिटिव होने पर नहीं खाना चाहिए। पैकेट जूस और कोल्ड ड्रिंक्स भी ना लें। कोविड पॉजिटिव मरीज की होम आइसोलेशन की अवधि 14 दिन रहती है। अगर मरीज को आखिरी 10 दिनों में बुखार या अन्य कोई लक्षण नहीं है, तो वो डॉक्टर से पूछकर होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कुछ और भी लक्षणों पर गौर करने की जरूरत है। बुखार के अलावा सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द, मानसिक भ्रम आदि ऐसे लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मरीजों को मानसिक तौर पर भी कमजोर कर देता है। इसलिए इलाज के दौरान मरीजों को अपनी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। तो कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरतें, सावधान रहें। अगर सावधानी बरतते हैं तो कोरोना को फैलने से भी रोका जा सकता है और आसानी से इससे बचा भी जा सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।